ये वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, डिस्टिंग्विश के लिए यूज होती है। और इंटरमीडिएट इसका होता है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन और ये इंटरमीडिएट और कहाँ पर है, ये है राइमर-टाइमन रिएक्शन में, दोनों में सेम वो बनता है। एक्चुअल में इस रिएक्शन को यूज करा जाता है प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने में भी, टेस्ट करने में भी। इसमें फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बन जाता है RNC, और ये केवल रिएक्शन प्राइमरी अमीन देती है, इसलिए दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन। 3KCl 3H2। एल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म, और एल्काइल आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल है। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म पार्ट हम देखना चाह रहे थे। कैसे, मतलब एनसी में एक और दिक्कत है, एनसी में ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों है? देखिए, विथ फॉर्मल चार्ज जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और स्टेबल स्ट्रक्चर है वो आइसोसाइनाइड का है, विथ फॉर्मल चार्ज। अदरवाइज फॉर्मल चार्ज वाले स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें दोनों एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन एंड कार्बन दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। अदरवाइज तुम्हें पता है ना, आइसोसाइनाइड को कभी तुमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा हो, ऐसे करके बनाते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके। बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज ही नहीं करते, एरो वाला यूज नहीं करते, कंपटीशन में नहीं यूज करा जाता है। हमेशा वो सिंगल बॉन्ड बना के फॉर्मल चार्जेज में कन्वर्ट करते। तो अभी वो भी बात समझ में आएगी कि ऐसा क्यों है। देखिए, है क्या कि क्लोरोफॉर्म का H बहुत ज़्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि इससे बनने वाला कार्बन आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। KOH से OH- आयन मिले और ये खिंच गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, H+ बाहर हो गया। बहुत स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, वैकेंट d ऑर्बिटल में चला जाता है, +H2। और CCl3 नेगेटिव से क्लोराइड आयन बाहर चला जाएगा। डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक्चुअली दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसमें केवल 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इस पर अगर कहीं इलेक्ट्रॉन रिचनेस है वो अटैक कर सकती है, और होता भी यही है। जैसे हमारा प्राइमरी अमीन है RNH2, या देखते जाते हैं, RNH2 में लोन पेयर है प्लस डाइक्लोरोकार्बीन है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जस्टिफाई होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जस्टिफाई होने चाहिए। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गिनो, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 5 होने चाहिए थे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। इसमें गिनो 1 2 3 4 5, कार्बन पे 4 होने चाहिए थे, एक ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज लग गया। अब फॉर्मल चार्ज क्रिएट हुए, इनको रिमूव करो। जब तक रिमूव होते जाते हैं, क्रिएट करो रिमूव करो, क्रिएट करो रिमूव करो, तभी मैकेनिज्म बनती है। रिमूव होने के लिए यहाँ से H+ आयन गया और ये यहाँ से Cl- आयन गया, HCl की फॉर्म में बाहर हो गया। इसको मैं H को नीचे दिखा देता हूँ, NH, यहाँ लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, नॉट डबल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड Cl, कोई चार्ज नहीं। लेकिन फिर इसकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इस पर वैकेंट ऑर्बिटल है और ये लोन पेयर मानेगा नहीं, ये फिर से वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो अगेन क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है तो फॉर्मल चार्ज तो खत्म हो गया, बट कार्बन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर फिर से इधर शिफ्ट होगा और ये Cl बाहर चला जाएगा। तो Cl माइनस निकला एंड इट फॉर्म Rn, डबल बॉन्ड C आ गया, फिर से इस पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl हमने बाहर निकाल दिया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां और ये H प्लस आयन बाहर, Rn डबल बॉन्ड C, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। फिर प्रॉब्लम, कार्बन की पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, तो वो सीधे क्या काम करेगा, ये फिर से इधर की तरफ आ जाएगा और फिर से इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, Rn ट्रिपल बॉन्ड C। आप देखिए इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और C पर नेगेटिव। ये आपका आइसोसाइनाइड का परफेक्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि सबकी ऑक्टेट पूरी है, इसमें ऑक्टेट पूरी नहीं रही थी। यहाँ पर C के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई थी, और इस तरीके से आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो बेसिकली इन टॉपिक्स को हम लोग करना चाह रहे थे कि ये छोटा सा ही चैप्टर है अमीन्स का, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसमें साइनाइड आइसोसाइनाइड की रिएक्शन बाकी तो सब वीडियो में कराई हुई है, सारी वीडियो में कवर है। तो ये कुछ चीज़ें कवर नहीं थी, जैसे नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन भी कराया हुआ है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। और इसमें एक बात का और ध्यान रखिए, एक मैंने नाइट्रोबेंजीन के केस में रिडक्शन जो कराया हुआ है, रिडक्शन का बहुत ध्यान रखना है, वो उसके क्वेश्चंस बार बार इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन जो मैंने अलग अलग एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन 3 तरीके से, और एक सेलेक्टिव रिडक्शन, ये सब मैंने रिडक्शन अलग अलग तरीके से 6-7 तरीके से कराए हैं, और उनको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सबसे छोटा चैप्टर था, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए।